Hello student, welcome back in Maths online class at KCA. Today's topic is angle between a plane and a line. In last session we already learned about angle between two planes. Angle between two planes means angle between their normals. Cos theta is equals to n1 dot n2 upon magnitude of n1 into magnitude of n2. Okay? तो जैसे आपने लास्ट वेक्टर जो चैप्टर था वेक्टर वाला, मैंने आपसे बताया था कि अगर एंगल चाहिए दो वेक्टर्स के बीच या दो लाइंस के बीच, तो एक ही फॉर्मूला है cos थीटा डॉट प्रोडक्ट वाला. cos थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड अपॉन फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड. यहाँ अपन बात करेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन. ध्यान से सुनेंगे बेटा कि गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, let given equation of plane be r dot n is equals to q and line r is equals to a plus lambda b. r dot n में ये जो n है जानते हैं नॉर्मल वेक्टर है, और लाइन का मतलब है a से पास होने वाला b के पैरेलल. क्लियर? ये जो प्लेन है, क्लियर, और ये इस प्लेन का नॉर्मल है जो इसको परपेंडिकुलर होगा, उसको यूं शो कर रखा है. क्लियर? ये जो लाइंस शो कर रखी है ये प्लेन में है, तो अपन बोलेंगे लाइन प्लेन के पैरेलल है. बट इस लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम होता अपने को. और ये जो लाइन है L, क्लियर, r डॉट r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b को ये शो कर रखी है मैंने. क्लियर? इस तरह से. तो ये प्लेन और ये तो रहा बेटा नॉर्मल, और ये हो गई कोई लाइन इस तरह से. क्लियर? तो प्लेन और लाइन के बीच एंगल कितना है? अगर ये थीटा है तो लाइन और नॉर्मल के बीच एंगल कितना हो जाएगा बेटा? π/2 माइनस थीटा. क्लियर? एंगल तो अपन को ये थीटा फाइंड करना है. तो दिख रहा है ना बेटा आपको लाइन और प्लेन के बीच एंगल थीटा, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा. एक बात ध्यान देने लायक है, ये जो लाइन L है वो इस पॉइंट A से तो पास हो रहा है और इस B के पैरेलल है. ओके, ये जो वेक्टर B है वो इस लाइन के पैरेलल हुआ, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन B एंड नॉर्मल. ओके, डायग्राम में भी देखने से पता चल रहा होगा आपको बेटा ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पोंडेंस एंगल हो गए, नहीं हो गए? तो दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो आपको क्या करना है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल्स टू थीटा, देन एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा. अगर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है तो लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल दिख रहा होगा डायग्राम में π/2 माइनस थीटा हुआ. अगर समझ में नहीं आया तो पूछने की जरूर एक बार और. क्लियर? या आप ये भी बोल सकते हो बेटा एंगल बिटवीन एक सेकेंड, एंगल बिटवीन B एंड N. B का मतलब ये और N का मतलब नॉर्मल है ही है. तो अगर लाइन और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वही वेक्टर B और वेक्टर N के बीच का एंगल हुआ, यानी π/2 माइनस थीटा. ओके, ये जो π/2 माइनस थीटा ये तो फाइंड कर सकते हैं ना अपन. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वेक्टर B भी मालूम है और N वेक्टर भी मालूम है. जब दो वेक्टर्स मालूम हो तो उनका एंगल तो उनके बीच का एंगल तो फाइंड किया जा सकता है. तो वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले तो N यहाँ से कंपेयर करके लिख लोगे जो भी वैल्यू है, वेक्टर V की वैल्यू लिख लेंगे. उसके बाद एंगल बिटवीन N एंड V या एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल या इज इक्वल्स टू cos π/2 माइनस थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर. उसमें थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? π/2 माइनस थीटा. क्लियर? तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन N एंड V, तो N वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन N का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड. और cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स दिस. तो अगर आपको एक लाइन और एक प्लेन दे रखा हो, एंगल फाइंड करना हो, तो आपको n देखना है और b देखना है. n का मतलब नॉर्मल वेक्टर और b का मतलब लाइन जिस यानी पैरेलल वेक्टर, यानी लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है. तो n और b के बीच का एंगल चाहिए, वो भी कैसे आपको मालूम है. ये लाइन जरूर लिखेंगे कि angle between if angle between line and plane is equals to theta,
then angle between line and normal of plane is equals to pi by 2 minus theta, या angle between B and N is equals to pi by 2 minus theta. तो pi by 2 minus theta फाइंड करेंगे तो cos pi by 2 minus theta हुआ is equals to n dot B upon n का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड. क्लियर? और अगर ये दोनों इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन हुआ बेटा a1x a1b1 c1 डायरेक्शन रेशो ले लेंगे. इसका फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नया आ गया. तो a1x plus b1y plus c1z plus d equals to 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन and x minus x1 upon a2 y minus y1 upon b2 z minus z1 upon c2 इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर? a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, देन normal vector is equals to a1i plus b1j plus c1k. okay, a2 b2 c2 direction ratio of line, then parallel vector v is equals to a2i plus b2j plus c2k. जानते हैं ना? फिर sin theta is equals to n dot b वैल्यू पुट करेंगे. n dot b का मतलब a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन n का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड. क्लियर? अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो भी दोनों के बीच का एंगल फाइंड किया जा सकता है. क्लियर? कैसे? उनके जो डायरेक्शन रेशोज है वो मालूम होने चाहिए अपने को. ओके, उसके बाद ये दो नोट याद रखेंगे. फर्स्ट है कि इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, अगर कोई लाइन प्लेन में पैरेलल है, सपोज बेटा ये लाइन है और ये इस प्लेन में पैरेलल है. लाइन अगर प्लेन में है तो लाइन प्लेन के पैरेलल होगी, जबकि ये एक सेकंड ये जैसे लाइन हो गई कोई, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, जबकि नॉर्मल पर कैसा होगा? ये परपेंडिकुलर. ये नॉर्मल हुआ तो लाइन नॉर्मल पर कैसा है? परपेंडिकुलर है. तो याद रखेंगे कि अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल यानी n वेक्टर. क्लियर? जब लाइन n पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब b और n परपेंडिकुलर हुए. जब b और n परपेंडिकुलर हुए तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स n dot b is equals to 0. ओके, अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्लेन के तो पैरेलल हुआ बट नॉर्मल के कैसा हुआ? परपेंडिकुलर हुआ लाइन. तो जब नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुआ तो n और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए. तो n dot b is equals to 0, या जब n dot b 0 है ये भी 0 होना चाहिए. तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. क्लियर? इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, सब बेटा ये लाइन हुआ, ओके, और ये नॉर्मल हुआ, तो लाइन प्लेन पे तो कैसा है? परपेंडिकुलर है, बट नॉर्मल के कैसा हुआ? पैरेलल. क्लियर? तो वही मैंने लिखा है इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, लाइन इज पैरेलल टू n वेक्टर. ओके, यानी जब जानते हैं ना जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो रिलेशन क्या होगा? n इज इक्वल्स टू लैम्डा v, या डायरेक्शन रेशोज में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन फॉर पैरेललिज्म दोनों अपन को मालूम होने चाहिए. पैरेलल होना भी और परपेंडिकुलर होना भी. पैरेलल होना लाइन प्लेन के पैरेलल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर. लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल के पैरेलल. ये ध्यान रखेंगे. बेटा एक एग्जांपल है कि if line r is equals to this is parallel to plane this then find the value of m. अगर ये जो लाइन है वो इस प्लेन के कैसा है? पैरेलल है. लाइन प्लेन पर पैरेलल है, लाइन प्लेन के पैरेलल है. क्लियर? तो m की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो आप जानते हैं सबसे पहले तो b की वैल्यू कंपेयर करके लिख लेंगे. r is equals to a plus lambda v. r dot n तो n लिख चुके होंगे. फिर आप जानते हो कि इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन देन लाइन यानी b भी बोल सकते हैं ना, लाइन पैरेलल है, लाइन b के पैरेलल है, तो लाइन यानी b इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल यानी m. तो n डॉट b इज इक्वल्स टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, m की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 मिल जाती है. क्लियर? ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपका. एक्सरसाइज नंबर 14.7 में तो लास्ट के क्वेश्चन है कंप्लीट इसी टॉपिक के, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस में भी जितने पॉसिबल है वो करेंगे. इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक ऐसे हैं, मैंने कल भी बोला था क्लास में, कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बुक में नहीं है बट सिलेबस में है, वो भी आपको कराने हैं.
लेकिन पहले आप क्या करेंगे, मिसलेनियस का कंप्लीट एक एक क्वेश्चन ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू।